मोदी को ही वोट डाले हैं। वोट दे दिए हैं? वोट दे दिया। छापे वोट दिए हैं इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं पूरे बिहार पूरे भारत में इतना विकास किए हैं कि उनका टक्कर के कोई प्रधानमंत्री बने ही नहीं थे। और उम्मीद भी है कि वो पूरा 400 पार करेंगे इस बार। जेडी है उसका भी सीट नहीं निकलेगा और कांग्रेस पार्टी का तो बिल्कुल जीरो जाएगा। मोदी जी का कोई परिवार नहीं, हम ही लोग सब परिवार हैं, हम ही लोग के लिए काम कर रहे हैं। कोई अपना परिवारवाद पे काम नहीं करते, उनका कोई परिवार, हम ही लोग परिवार हैं। अब लालटेन कहाँ से जलेगा जब दिया में तेले नहीं रहा, लाइट बिजली पूरा क्या बोलता है मोदी जी सब जोड़ दिए। CFL जलता है। हाँ, अब तो हर जगह बिजली का व्यवस्था है तो क्यों लालटेन जलेगा? लालटेन का तेल बिकता है कहीं, राशन वाला बेचता है। भगवा रंग लहराएगा तो बनारस में भगवा रंग मोदी जी। मेरा नाम शोभा कुमारी है, मेरा घर गया जिला नवादा हुआ। गया नवादा के ये हैं, गया के हम हैं। चलिए, वोट हो गया? वोट हो गया। कौन से मुद्दे पे मतदान किए? हम कमल छाप पे वोट दिए हैं इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं पूरे बिहार पूरे भारत में इतना विकास किए हैं कि उनका टक्कर के कोई प्रधानमंत्री बने ही नहीं थे। और उम्मीद भी है कि वो पूरा 400 पार करेंगे इस बार। 400 पार हो रहे हैं और सब जगह उन्हीं का सीट आ रहा है। कमल का ही जीत होगा और जो बाकी RJD है उसका भी सीट नहीं निकलेगा और कांग्रेस पार्टी का तो बिल्कुल जीरो जाएगा। बिहार में? बिहार की बात बता रहे हैं, हम बिहार से हैं तो बिहार की बात बता रहे हैं। और इधर यूपी के क्या बात बताएं हम? यूपी में बनारस अभी आप घूम रहे हैं। गया वालों का पहली बार तो बनारस हो नहीं सकता, इससे पहले भी आप सुनिए ना, तो बनारस में भी तो मोदी जी जो कर दिए हैं आज तक कभी हुआ ही नहीं था। ये पूरी जनता को पता है और जनता सब वोट दिया है उनको। कोई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा, जो समझ नहीं रहा होगा मुद्दा क्या है, क्या विकास हुआ, वही दिया होगा दूसरे पे, लालटेन छाप पर या कोई भी दूसरे पार्टी को। आगे जो शिक्षित लोग हैं वो सब मोदी जी को ही दिया होगा। सब मोदी जी को? क्योंकि मोदी जी का कोई परिवार नहीं, हम ही लोग सब परिवार हैं, हम ही लोग के लिए काम कर रहे हैं। कोई अपना परिवारवाद पे काम नहीं करते, उनका कोई परिवार, हम ही लोग परिवार हैं और हम लोग के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बनारस से ही चुनाव लड़ते हैं मोदी जी और 1 तारीख को चुनाव भी है बनारस में, तो एकदम निकलेगा उनको 100%, 110% उनका पूरा एकदम सब वोट देगा और चुनाव जीतेंगे। अच्छा, महिलाएं 400 पार देना चाह रही है मोदी जी को? हाँ, क्यों दे रही है? क्यों दे रही है? राशन फ्री में दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। हम लोग को जो लाइन बिजली का दिक्कत था वो दिए हैं। पूरे गांव शहर जितना भी जगह है, नाली हो गया, गली हो गया, रोड हो गया, पढ़ने लिखने का जो भी मैंने व्यवस्था इतना हर जगह हुआ है। अब कहीं भी हम लोग घूमते हैं निफिकिर होकर घूमते हैं, कोई महिला को कहीं डर नहीं लगता है। पहले जब लालू जी का राज था उस समय तो हम लोग पटना में रहते थे तो निकलते नहीं थे शाम के बाद, क्योंकि बहुत आतंक फैला हुआ था। और अभी भी लगता है कि अगर वो जीत जाता तो फिर वही हाल होता, लेकिन जीतेगा नहीं। ये कोई किताब में नहीं लिखा है। भविष्यवाणी हम लोग पूरा जनता जान रहे हैं, मोदी जी के सिवा कोई, क्योंकि उनका पूरा परिवारवाद है। वो जितना कैंडिडेट उतारते अपना बेटी के, अपना बेटा के, अपना पूरा खानदान के। और मोदी जी तो कभी ऐसा सोचे नहीं। योगी हैं, मोदी हैं, राष्ट्रपति जो मुर्मू है वो कभी अपना परिवार के लिए नहीं, पूरा परिवार हम लोग जनता है उनके लिए। तो इसलिए हम लोग शिक्षित हैं और सब जनता जाग गया है। अब पहले अंधकार में था, अंधकार में सब उनको RJD को 15 साल जिताया तो 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। RJD वाले कहते हैं पहले लालटेन हम ही जलाते थे अंधकार। अब लालटेन कहाँ से जलेगा जब दिया में तेले नहीं रहा, लाइट बिजली पूरा क्या बोलता है मोदी जी सब जोड़ दिए। CFL जलता है। हाँ, अब तो हर जगह बिजली का व्यवस्था है तो क्यों लालटेन जलेगा? लालटेन का तेल बिकता है कहीं, राशन वाला बेचता है। डीलर के यहाँ से हम लोग लाते थे जब हम लोग का शादी हुआ तो पहले लाते, तेल बिकता कहाँ है? जो लालटेन तो बूतल रहेगा, जीवन भर बूतल रहेगा, बूतल रहेगा। कोई चीज जलेगा? बतिया खाली जलाइएगा तब बूतियन जाएगा। कोई उम्मीदें नहीं है। ऐसे भी देखिए उम्मीदवार जो हैं आपको तेजस्वी जो शिक्षित नहीं हैं, जब शिक्षित नहीं है तो क्या विकास करेंगे? और जो मेरा नीतीश जी जो मेरा बिहार में मुख्यमंत्री हैं तो वो भी पूरा NIT कॉलेज इंजीनियरिंग करके छोड़ के बने बिहार के मुख्यमंत्री। तो उनके जैसा तो कोई दिमाग वाला नहीं है कि विकास करेगा, और किए भी पूरा दुनिया जान रहा है। और लालू जी जब 15 साल रहे तो कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन नीतीश जी पे एक आरोप अभी बहुत ज़्यादा लगने लगा है कि बार बार पलट जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। वो पलट जाते हैं। देखिए कभी उनको गुस्सा आता है किसी, अब उनको मन रहता है कि कोई काम करें, कोई विकास करें। अगर जिसके पार्टी में रहते हैं वो उनका साथ नहीं देता है तो वो निकल जाते हैं।
उनका एगो अपना बेटा, उसके लिए तो कुछ नहीं किए हैं, अपना परिवार गांव के लिए कुछ नहीं किए हैं, वो जनता के लिए जीते हैं कि मेरा नाम हो। तो इसीलिए वो पलट जाते हैं, जब उनका कोई बात नहीं माना जाता है पार्टी में तो पलट जाते हैं। आओ ऐसा कोई नहीं कि उसमें जाएंगे तो हमको पैसा आ जाएगा, इसमें जाएंगे तो उनको पैसा से लेना देना क्या है। वो कहीं उनको कोई प्रॉपर्टी बनाना ही नहीं है। इस बार महिलाएं 400 पार दे रही हैं। महिला अपना हस्बैंड के साथ, अपना बच्चे के साथ, अपना घर परिवार के साथ 400 पार कर रही है। 4 तारीख को पूरा रिजल्ट आ जाएगा 100%। राहुल गांधी फिर कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी वो झुपनियाँ लेते रहेंगे, झुकते रहेंगे सांसद भवन में। राहुल गांधी झुपनियाँ लेते रहे। क्या नाम है भैया? शैलेश चंद शर्मा हुआ, आप भी नवादा से? नवादा हिसुआ। क्या लग रहा है 400 पार? 400 पार हो गया, 360 तो हो गया, 360 ऑलरेडी हो गया। बनारस में मोदी जी निकल रहे हैं, निकल जाएंगे। क्या मुद्दे होंगे इस पर बनारस में, क्या लगता है, और होने की आवश्यकता है? अब क्या मुद्दा, हम लोग क्या बोल सकते हैं। देखे होंगे ना बनारस में क्या विकास हुआ है। जैसे एक समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है अभी भी, जाम की समस्या। क्या इस पर विकास होने की आवश्यकता है? जब आबादी रहेगा तो जाम होने ना, आबादी रहेगा तो जाम होने हैं। 400 पार आ जाएगा। क्या नाम है मुहतरमा आपका? सुप्रिया, कहाँ के रहने वाली हैं? पटना। बनारस में कब से हैं? 5 साल से। 5 साल से बनारस में। हाँ। 1 तारीख को बनारस में चुनाव है, मोदी जी कैंडिडेट हैं, विपक्ष से कैंडिडेट हैं अजय राय। क्या लग रहा है, फाइट रहेगी दोनों के बीच? कोई फाइट नहीं रहेगी, भोकाल टाइट है, बनारस में भोकाल ही चलेगा। भोकाल टाइट है, किसका भोकाल है? मोदी जी का। क्यों? भगवा रंग लहराएगा तो बनारस में भगवा रंग मोदी जी। बनारस में भगवा लहराएगा। जो महिलाएं हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं, सबसे पहले आप बताइए कर क्या रही हैं, आप क्या पढ़ाई करती हैं? मैं पीजी कर रही हूँ यहाँ BHU से। BHU से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, कौन से सब्जेक्ट से? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से आप पीजी कर रही हैं। चलिए, एक सवाल उठता है, अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक वीडियो वायरल हुई थी कि कुछ IIT के महिला के साथ छेड़छाड़ का वीडियो। क्या सोचती हैं आप, क्या इतना सुरक्षित बनारस हो गया? देखिए, बात रही सुरक्षा की, तो फिर सुरक्षा या बनारस में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, किसी भी सिटी में देख लीजिए, दरिंदगी हर जगह है, गंदगी हर जगह है, क्राइम तो हर जगह हो रहे हैं। तब सिर्फ बनारस को लेकर नहीं चल सकते, और भी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे ऐसे क्राइम हो रहे हैं, बस हो रहे हैं, लेकिन फिर होने के बाद सेफ्टी ली गई, लेकिन और भी सेफ्टी होनी चाहिए। BHU कैंपस में ऐसा है कि मतलब कोई भी आउटसाइडर जा सकता है, कभी भी जा सकता है, पूरे कैंपस में जा सकता है। हॉस्टल एरियाज़, गर्ल्स हॉस्टल एरियाज़ थोड़े बंद होते हैं, लेकिन IIT का ऐसा एरिया है कि इधर बंद नहीं होता, चाहे आप 12 बजे रात में भी जाइए, लड़कियां बाहर आ सकती हैं। तो ये एक तरह से सही भी है कि वो IIT की लड़कियां हैं, उनको फ्रीडम देना चाहिए। अब इसमें तो लड़कों की ही गलती है। लड़कों की ही गलती है। चलिए, ये तो हो गई बात महिला सुरक्षा के ऊपर। आप 5 साल से हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं कैंपस में? हाँ, सुरक्षित। हाँ, कैंपस में सुरक्षित महसूस करती हूँ। क्या समस्या बनारस में 5 सालों में आपको दिखी? जैसे समस्याएं बहुत सारे आती है सामने कि बनारस में लोग गंदगी इधर उधर फेंक देते हैं, पहले बहुत आरोप लगते रहते थे, जाम बहुत लगता है बनारस में, क्या अभी भी ये समस्या है? जाम तो अभी और ज़्यादा लगने लगा है, जब से ये अयोध्या मंदिर बना है तब से ही क्या हो रहा है कि यहाँ टूरिस्ट जो आ रहे हैं अयोध्या से बनारस होते हुए ट्रैवल कर रहे हैं, इसके कारण भीड़ और बढ़ी है। और रही बात, एक और क्या मैटर था? और बेरोजगारी, महंगाई कैसा लगता है बनारस? महंगाई तो फिर यहाँ टूरिस्ट एरिया है तो फिर लूटने वाले भी बहुत लोग हैं। अगर आप यहाँ के लोकल नहीं हो और आपको एक्चुअल प्राइस नहीं पता है, तब तो आप लूटे जाओगे गुरु, पूरी तरह से लूटे जाओगे। हर एक चीज़ में, चाहे आप ऑटो फेयर ले लो, बोट फेयर ले लो, किसी भी चीज़ का फेयर ले लो, आपको लूटे जाओगे अगर आप लोकल नहीं हो तो। इवन आप आइसक्रीम भी ले रहे हो तो उसमें भी आप लूटे जाओगे, क्योंकि वो हटा देते हैं प्रिंट। सही बात है। नारा एक लग रहा है, आप युवा हैं, मतदान भी करती होंगी, बहुत ज़ोर शोर से एक नारा लग रहा है 400 पार। क्या राय है आपकी इस पर? इस पे ये तो इलेक्शन के बाद ही समझ आएगा कि क्या होगा। इसमें मैं कह नहीं सकती, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि झुकाव BJP की तरफ है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि किसका आएगा। वो इलेक्शन के रिजल्ट के पे ही छोड़ देते, बट आएगा मोदी ही। काल तो अभी था ना मोदी जी का। आएंगे तो मोदी जी।
तो 400 पार पे पलटी मार गए हैं आप लोग लग 400 पार पे आएगा या किस पे आएगा, बट आएगा मोदी जी। आएंगे मोदी जी। हो गया। बाबा कैसा काम कर यूपी में? बाबा अच्छा काम किए, काफ़ी सेफ्टी हो गई है पहले के अकॉर्डिंग। जैसे पहले जब यहाँ की स्टोरीज़ मैंने सुनी थी, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, तो जब मैंने यहाँ की स्टोरी सुनी थी तो सेफ्टी को लेकर या बहुत को लेकर मैंने कैंपस की भी स्टोरी सुनी थी कि मतलब रिक्शे से लड़कियों को उठा लिया जाता था। मैंने ये भी स्टोरी सुनी थी, तो उस समय जो डर बना था मेरे अंदर कि मैं किस एरिया में आ गई हूँ, मुझे 6 बजे 7 बजे के बाद बाहर नहीं होना चाहिए। स्टीरियोटाइप था। स्टीरियोटाइप था, लेकिन कैंपस का था और कहीं कहीं ये घटनाएं हुई भी थी। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ, कैंपस में इतने सालों से रह रही हूँ, बट मुझे इतना तो नहीं दिखा। बाकी छूट फूट 1-2 कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, ऐसा भी नहीं कि एकदम साफ़ है। जहाँ प्रोज है वहाँ कॉन्स तो होंगे ही। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा जो शुरुआत में हमें करनी चाहिए थी आपसे। कहा आपने भौकाल, ये भौकाल का मतलब क्या होता है बनारस में, थोड़ा ये समझाएंगे आप? बनारस के लोग ना मतलब बहुत जिंदा दिल टाइप के हैं। यहाँ सब चीज़ आराम से चलता है, कोई भाग दौड़ नहीं चलती है। लोग यहाँ आराम से हैं, आराम से जी रहे हैं, जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा उड़ा रहे हैं। तो यही भौकाल है, आराम से भौकाली में चलेगी, किसी चीज़ का कोई लोड नहीं है। सब यहाँ हर एक का अपना चौड़ है, सब अपने चौड़ में है। अच्छा, ये भौकाली लोग तांडव कब करने लगते हैं फिर? सुने बनारस में तांडव भी होता है। बनारस में तांडव कहाँ होता है? अब शिव जी की नगरी है, देव की नगरी है तो तांडव तो होगी मोहतरमा। तांडव तो होगी। अब तांडव तो होगी। मोदी हमारे को, हम मोदी को ही वोट डाले हैं। वोट दे दिए हैं? वोट दे दिया हम। किस मुद्दे पर मतदान किए हैं? हमारे को मोदी चाहिए। मोदी है तो नामुमकिन है, मोदी कुछ भी कर सकता है। मोदी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे जैसे बोले तो हमारे तेलंगाना में पावर प्लांट, हमारे गांव में एनटीपीसी पावर प्लांट बहुत ज़बरदस्त है, और सिंगरेनी का भी है, कोल माइन ऐसा। 400 पार है। माता की जय। अबकी बार 400 बार। हाँ, अब की बार 400 बार। कैसे 400 पार? नहीं, मोदी की लहर चारों तरफ है। हम जहाँ से आए हैं वहाँ से देखिए, अभी तेलंगाना के हैदराबाद से है तो वहाँ पे भी जो मोदी की लहर है वो सेम मोदी की लहर यहाँ भी दिख रही है। हैदराबाद में तो उधर ओवैसी जी टाइट कर रहे हैं। नहीं, ओवैसी का नाम सिर्फ खाली पेपरों में है, खाली टीवी में है। हाँ, जीतना मोदी है अब की बार तेलंगाना में जिताना है। आप कह रहे हो ओवैसी का नाम पेपर में है, तो ऐसे ही दशकों से उधर राज कर रहे हैं। नहीं, जो देखो ओवैसी का राज कांग्रेस के हेल्प से चला, कांग्रेस के सपोर्ट से ओवैसी का राज चला। अब कांग्रेस का सपोर्ट जाने वाला है। अब क्या तेलंगाना में बीजेपी की मैक्सिमम सीटें आने वाली है। 17 सीटों में से 12 से 14 सीटें तो बीजेपी की आने वाली है। जब बीजेपी आ गया तो ओवैसी जाना ही है, जाना ही है। माधवी लता निकल जाएंगे। माधवी लता निकलेंगी नहीं बोल सकते, टग्गा फॉर देंगी, लेकिन वो निकले जैसे ही समझो। आप नहीं निकली तो भी एक बार के निकलने जैसे कर दी वो। बनारस कैसा लगा? बनारस बढ़िया है, लेकिन बहुत पब्लिक है, बहुत रश है। अब ऐतिहासिक जगह है तो टूरिस्ट तो आएंगे ना। और धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। तो खैर मौसम है गर्मी सब का। ठीक है बाबी, भोलेनाथ। कह रहे हैं गर्मी बहुत है, 400 पार वाली भी गर्मी है क्या? हाँ, ये गर्मी वो गर्मी, 2 गर्मी है। बाकी काशी विश्वनाथ की क्या बोलते कृपा है, आशीर्वाद है। मोदी जी पे कृपा रहेगी तीसरी बार बनारस? रहेगी, पक्का रहेगी। देखिए, जो तेलुगु स्टेट है वहीं पे है, वहाँ पे है, तो अब आप समझो कि हिंदी स्टेट में नॉर्थ में कैसा रहे। साउथ में उसकी लहर है तो आप सोचिए नॉर्थ में उसकी लहर कैसे रहेंगी। हम वहाँ जहाँ से आए वहीं पे खुद मोदी की लहर है।